नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच अब लंदन में शुरू हो चुका है। अब जब मैच का आगाज हो चुका है तो फिर इंतजार किस बात का। चलिए फौरन आपको दिखाते हैं अब तक की बड़ी बड़ी झलकियां। तो हुआ कुछ यूं कि टॉस इस बार भी इंग्लैंड के नाम रहा। हालांकि स्टोक्स की जगह इस बार ओली पोप आए टॉस के लिए। टॉस जीतते ही इंग्लैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। शुरुआती 2 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 3 रन जोड़े। क्रिस वोक्स ने पहला ओवर बेहद कसी हुई गेंदबाजी से किया, जिसमें सिर्फ 2 रन आए। जायसवाल ने 1 सिंगल लिया, जबकि राहुल ने पहली ही गेंद पर रन बनाकर शुरुआत की। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी गस एटकिंसन को मिली और उन्होंने टाइट लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। राहुल ने फिर से स्ट्राइक चुराई और जायसवाल ने रक्षात्मक खेल दिखाते हुए अधिकतर गेंदें छोड़ दी। अब तक इंग्लैंड के गेंदबाजर नियंत्रण में दिखे। भारत ने सावधानीपूर्वक शुरुआत की, लेकिन 5वें ओवर में पहला विकेट गिर गया। 5 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 13 पर 1 विकेट। जायसवाल सिर्फ 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। गेंदबाज थे गस एटकिंसन। अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया था, लेकिन कप्तान ओली पोप ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने फैसला उलट दिया। राहुल 8 रन पर क्रीज पर थे और साई सुदर्शन ने एकल खेल 1 रन के साथ अपना खाता खोला। 2 रन देकर 1 विकेट चटका लिया। नई पिच गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रही थी। अब भारतीय पारी की जिम्मेदारी राहुल और साई सुदर्शन पर थी। 9 ओवर बीतने के बाद स्कोर हुआ 30 रन पर 1 विकेट। गेंदबाजों का शुरुआती दबदबा साफ था, लेकिन 9वां ओवर खासा रोमांचक रहा। इस ओवर में जोश टंग ने 12 रन दे डाले। 2 बार 5-5 रन वाइड से आए। लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ी और खासकर लेग साइड की गेंदें विकेट कीपर को भी चौंका गईं। दूसरी ओर साई सुदर्शन और राहुल ने धैर्य के साथ खेला। सुदर्शन 5 रन और राहुल 10 रन बनाकर टिके हुए थे। वोक्स और एटकिंसन की सटीक गेंदबाजी के चलते भारतीय बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। खास तौर पर एटकिंसन ने अपनी लाइन पर कड़ा नियंत्रण रखते हुए विकेट भी निकाला। फिर साई सुदर्शन ने वोक्स की गेंद पर शानदार चौका लगाकर आत्मविश्वास दिखाया। राहुल भी अब तक संयम से डटे हुए थे। इंग्लैंड की फील्डिंग में भी आक्रामकता नजर आई। लेग स्लिप और 4 स्लिप्स जैसे अटैकिंग फील्ड। 12 ओवर पूरे होने के बाद भारत 34 पर 1 पर था। राहुल 13 रन और साई सुदर्शन 6 रन बनाकर पिच पर थे। राहुल ने 9वें ओवर में शानदार तरीके से 3 रन लिए और फिर से नियंत्रण से खेले। एटकिंसन लगातार सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे और एक बार तो राहुल का बल्ला हवा में बीट हो गया। जोश टंग के ओवर में राहुल एक बड़ा ड्राइव चूक गए, लेकिन उनका विकेट बच गया। 11वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 रन लिया और राहुल ने बाकी गेंदें ध्यान से खेली। 15 ओवर खत्म होते ही भारत का स्कोर 38 के 1 हो गया था। राहुल और सुदर्शन दोनों काफी संयमित अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जोश टंग और वोक्स ने इस फेज में गेंदबाजी को कसकर रखा। 13वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने वोक्स की फुल लेंथ डिलीवरी को कवर की ओर पुश करके सिंगल लिया। बाकी ओवर में सुदर्शन ने सभी गेंदों को पूरी सतर्कता से खेला। एक गेंद तो इतनी शानदार थी कि बल्ला उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया। 14वां ओवर टंग लेकर आए। पहली ही गेंद राहुल के पैड पर लगी और एक लेग बाय मिल गया। इसके बाद सुदर्शन को लगातार शॉर्ट और अंदर आती गेंदों से परेशानी हुई। एक बॉल उनकी बाह पर लगी, एक अंडरेज हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 15वें ओवर में सुदर्शन ने एक बार फिर तकनीकी बल्लेबाजी दिखाई। टंग की कुछ गेंदें उछाल ले रही थीं, तो कुछ अंदर की ओर झुक रही थी। एक बॉल थाई पैड लगकर पॉइंट की तरफ गई, लेकिन सुदर्शन चूके नहीं। फिलहाल टंग और वोक्स ने रन गति पर ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बिना घबराए जमे हुए हैं। यही टेस्ट क्रिकेट का सही उदाहरण है। लेकिन 15वें ओवर की पहली ही गेंद ने भारत को बड़ा झटका दिया। केएल राहुल 14 रन बनाकर हो गए। ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और स्टंप्स उड़ा ले गई। इसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे और जमने की कोशिश करने लगे। अगले 2 ओवरों में गिल को गेंदबाजों ने बार बार छकाया। कभी बाहर जाती गेंदें, कभी अंदर आती स्विंग। 17वें ओवर में गिल ने 2 रन लेकर खाता खोला। 18वें ओवर में उन्होंने एक बेहतरीन चौका भी जमाया, लेकिन रन गति धीमी रही। वहीं साई सुदर्शन एक छोर पर मजबूती से डटे रहे। 16वें ओवर में एक सीधा और शानदार चौका लगाया। इस पूरी गेंदबाजी स्पेल में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टाइट लाइन लेंथ से दबाव बनाए रखा। 19 से 21वें ओवर तक का खेल थोड़ा स्थिर लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा।
वॉक्स और ओवरटन ने बेहद सटीक गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को छकाते रहे। 19वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर वॉक्स ने उन्हें बाहर की गेंदों से परेशान किया। एक बार तो बैट की पकड़ भी छूट गई। 20वें ओवर में ओवरटन ने गिल और सुदर्शन दोनों को अच्छी लाइन से तंग किया, लेकिन गिल ने आखिरी गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जमाकर राहत दी। 21वें ओवर में गिल और सुदर्शन ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन फिर सुदर्शन ने वॉक्स की ओवर पिच गेंद पर क्लासिक स्ट्रेट ड्राइवर लगाया और चौका बटोरा। गिल इस वक्त 11 रन पर हैं और साई सुदर्शन 19 पर खेल रहे हैं। दोनों डटे हुए हैं और स्ट्रगल के बावजूद रन जोड़ रहे हैं। लंदन टेस्ट का पहला सेशन काफी रोमांच से भरा रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर हरी पिच पर गेंदबाजी चुनी और जल्दी ही यशस्वी को चलता किया। राहुल और साई सुदर्शन ने स्थिरता दिखाई, लेकिन राहुल बोल्ड हो गए। शुभमन गिल ने आते ही कॉन्फिडेंस के साथ एक शानदार पुल शॉट लगाया। साई सुदर्शन ने भी सीधी गेंदों पर क्लासिक ड्राइव से रन बटोरे। गेंदबाजों की लाइन लेंथ कभी बिगड़ी, कभी टाइट रही, फिर भी इंग्लैंड को 2 अहम विकेट मिले। 23 ओवर के बाद बारिश शुरू हो गई और खिलाड़ी मैदान छोड़ते दिखे। गिल इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अब बारी आपकी है, बताइए क्या गिल शतक की ओर बढ़ेंगे या साई सुदर्शन लंबा टिकेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।